हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि हाउ टू डू रिवीजन इन जस्ट 15 डेज। जैसा कि अब 15 दिन आपका एग्जाम का बचा हुआ फॉर दिसंबर 2021 एग्जाम, तो हम यहाँ पर कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे और कुछ तरीकों के बारे में बात करेंगे जिसको आपको यूज़ करना चाहिए। तो आपको हो सकता है आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाए। कितना दिन में? 15 दिन में। तो देखिए, पहला हम आपसे कुछ चीज़ें प्रॉमिस करते हुए मांगते हैं कि आपका पहला चीज़ क्या है कि आपका स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड करता है, स्टडी मटेरियल, वो आपका कंप्लीटेड होगा। सेकंड चीज़ हम ये मानते हैं कि जो भी पास्ट ईयर क्वेश्चन होते हैं वो भी आपका कंप्लीट होगा। इवन पास्ट ईयर का 5 क्वेश्चन पेपर भी कंप्लीट होगा, ये हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। अब जैसा कि हमारे पास बचे हुए 15 दिन, अब इस 15 दिन में हम दो चीज़ के बारे में बात करेंगे, प्रैक्टिकल और थ्योरी पेपर। तो हम प्रैक्टिकल को अलग लेंगे, थ्योरी को अलग लेंगे। मेरा जैसा मानना है, मैंने अपना सीए इंटर को एक बार में क्लियर किया था, फर्स्ट अटेम्प्ट में, और मैं फेक नहीं रहा हूँ, सच बात बोल रहा हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए इंटर क्लियर किया था मैं। उस टाइम मेरा प्रॉब्लम, घर का इतना कंडीशन, फाइनल कंडीशन ख़राब था, मुझसे पैसे तक की लालच पड़ गई थी और बहुत ज़रूरत थी। ऐसा ना खुदा न खास्ता किसी के साथ ऐसा सिचुएशन आया। 15 से 20 डेज़ में मैंने भी उस टाइम अपना कंडीशन ठीक किया और एग्ज़ाम दिया और जा करके अपना कंप्लीट किया इंटरमीडिएट एक बार में। तो चीज़ों को सुनिएगा, थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिएगा और चीज़ों को अच्छे से लास्ट तक सुनिएगा, आपके काम की बातें होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। मैं इस चैनल पे आपके लिए अपडेट्स, नोटिफिकेशन, स्ट्रैटेजीज और इन्फॉर्मेशन सारा कुछ टाइम टू टाइम ला करके देता रहता हूँ। ठीक है, अब हम लोग के पास कितना दिन अब बचा हुआ है? मुश्किल से 15 से 18 दिन। अब अगर दो कंडीशन में बात कर रहे हैं यहाँ पर, पहला, अगर हमारा एग्जाम अगर पोस्टपोन्ड हो गया तो पोस्टपोन्ड हुआ तो और 15 दिन हम लोग को रिवीजन करने का टाइम मिलेगा, और अगर नहीं होता है तो हम लोग को 15 से 18 के बीच में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। इंस्टीट्यूट का रवैया ऐसा देखते हुए लग रहा है कि पोस्टपोन नहीं होगा। तो अगर नहीं होता है तो 15 से 18 दिन हमारे पास है पढ़ने के लिए इनफ। सिर्फ रिवीजन करेंगे यहाँ पर हम ये आपसे मान के एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका स्टडी मटेरियल और पास्ट ईयर क्वेश्चन आपने बना लिया होगा। आप जा कर के मार्केट से कोई भी बुक ले लीजिए, एक प्रैक्टिस पेपर बुक आता है, कोई भी ले लीजिए, समथिंग 100 कुछ रुपीज़ का पड़ जाएगा। उसमें वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन रहेगा, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी रहेगा और बहुत सारे सजेस्टेड क्वेश्चन रहेगा जो बार बार पूछता है इंस्टीट्यूट। जैसे आप स्कैनर ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इस किताब से आपको इतना कुछ नॉलेज होगा, इतना क्वेश्चंस मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। स्कैनर का फर्स्ट पेज में आपको बता देगा कि इंस्टीट्यूट कितना बार एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछता है। अरे भाई, ऑनलाइन ही ना हुआ है, क्वेश्चंस तो पूछेगा ही ना, और क्वेश्चंस को तो रफ शीट में बनाना ही है ना, तो रफ शीट में बनाने के लिए वो क्वेश्चंस तो देगा ही ना। क्वेश्चंस देने के लिए वो आईसीएमआई अपना पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी देने की कोशिश करेगा ना, वो नया क्वेश्चन तो जनरेट नहीं करेगा। प्लेटफॉर्म बदला है, समझ रहे हैं? प्लेटफॉर्म बदला है, बुक नहीं बदला है। बुक वही है, प्लेटफॉर्म बदला है, चीज़ों को समझिए। अब जैसा कि आपको मैंने पहले बता दिया कि स्कैनर में पहला पेज में आपको दिया हुआ रहेगा कि इंस्टीट्यूट पास्ट ईयर में कितना बार क्वेश्चन पूछता है, तो आप वहां से वो एक आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपको इस बार भी क्वेश्चंस वहां से मिल जाए, तो उस क्वेश्चन को ज़्यादा प्रैक्टिस करने का कोशिश करिएगा। ये बात की हम प्रैक्टिकल्स के लिए, पूरा स्कैनर में आपको प्रैक्टिकल्स पूरा बढ़िया से मिल जाएगा। अब बात कर लेते थ्योरी। थ्योरी में दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक जो रटते हैं, एक जो समझ के बनाते हैं। लॉ का पेपर जो बच्चे रटेंगे उनके लिए थोड़ा टफ होगा, और जो पेपर समझ के बनाएंगे उनके लिए इजी होगा। बहुत सारे बच्चे पेपर लॉ का समझ के भी बनाते हैं बच्चों। अब आप बोल रहे हैं सर लॉ में सेक्शंस होता है, वो तो रटना ही पड़ेगा ना, पर आपको पता है कि आप रटते हैं, टॉपर रटता नहीं है, वो एक बार देख लेता है और सेक्शन को हिंदी में समझ लेता है कि सेक्शंस कहना क्या चाह रहे हैं। अब बस उसको जब आप हिंदी में दिमाग में रखिएगा तो आपको पता रहेगा कि वो सेक्शन क्या कह रहा है। ऐसे होता है टॉपर का दिमाग, वो क्या तरीका से सोचता है वो हम आपको बता दिए। ठीक है, अब जो जो चीज़ आपका छूटा हुआ है इस दौरान में, ये जो नौटंकी चला था एग्ज़ाम से रिलेटेड, इस दौरान में जो जो चीज़ आपसे छूटा है यहाँ से लेके इस पीरियड में, ऐसे आगे तो बीच में जो भी अपडेट्स आएगी वो तो मैं देता रहूँगा,
जो भी अपडेट्स आएगी वो देता रहूँगा, क्योंकि हो सकता है आपका एग्जाम पोस्टपोन भी हो जाए, हो सकता नहीं भी हो। तो इसमें तो बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि ICMI अभी तक वर्किंग को लेकर के कोई क्लैरिफिकेशन नहीं निकाला है, वर्किंग को लेकर के कोई क्लैरिफिकेशन नहीं निकाला है। तो इस पर बच्चे कंफर्म नहीं है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसको लेकर के। तो आगे जो होता जाएगा ये चलो आपको अपडेट कर देगा, टेंशन नहीं लेना है। रिवीजन करिए जो चीज़ छूटा हुआ है, स्कैनर करिए प्रैक्टिकल के लिए। थ्योरी का एक ही रिवीजन का तरीका होता है, वो है टाइम देना। आप जितना टाइम दोगे थ्योरी को, जितना आप रीडिंग करोगे थ्योरी को, आपको उतना समझ में आएगा चीज़ें। आई होप आप लोग चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर इससे रिगार्डिंग कोई और सिचुएशन आपके दिमाग में आती है तो आप टाइम रिवीजन ऑफ CMA किसी का भी तरीका का, अगर बच्चा के दिमाग में कोई क्वेश्चंस आता है तो आप पूछ सकते हो CMA का रिवीजन को लेकर के। बाकी अपना पढ़ाई अच्छे से करिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो जानकर के अच्छी लगी हो। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर कर ले।